जिस ग्रह पर रहते हैं क्या आपको उसके बारे में सब कुछ पता है? सोचने वाली बात है। जहां इंसान सौरमंडल में चक्कर लगाकर आ जाता है तो उसको अपनी पृथ्वी के बारे में तो सब कुछ पता ही होगा, परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। हम जिस ग्रह पर रहते हैं हमें उसके बारे में ही कुछ पता नहीं है। इस वीडियो में हम दावा देते हैं कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं पृथ्वी के बारे में, उसमें से कई बातें आपको पता ही नहीं होगी। पृथ्वी के बढ़ते दिन। सबसे पहला तथ्य हम आपको बता दें कि पृथ्वी पर दिन लगातार बढ़ रहे हैं। क्या आपको पता है कि लगभग 62 करोड़ साल पहले एक दिन में केवल 21.9 घंटा हुआ करते थे। वह धीरे धीरे दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यह सिर्फ हवाओं में ही नहीं होता है, इसके पीछे बायोलॉजिकल कारण है। हम आपको बता दें, चांद और सूरज की ग्रेविटी से उत्पन्न हुए ओशियन टाइड की वजह से हर साल पृथ्वी के एक दिन के समय में 1.7 मिलीसेकंड और जुड़ जाते हैं। ऐसा कर करके आज कई सालों बाद पृथ्वी पर 24 घंटे का दिन होता है। और ऐसा नहीं है पृथ्वी पर केवल दिन बढ़ रहा है, कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसी भी हैं जिसकी वजह से एक दिन के समय में कमी भी आई है। जैसा कि जापान में 2011 में आए भूकंप से पृथ्वी के एक दिन के समय में 1.8 माइक्रोसेकंड कम भी हो गया है। तो आप सोचते हैं वक्त सिर्फ आगे चल रहा है, वैसा जरूरी नहीं है। वक्त को हमने पीछे भी धकेला है। मगर ज़रा सोचिए, एक दिन में अगर 21 घंटे का होता तो उस समय वर्किंग टाइम कितना कम होता होगा। और अगर हर साल दिन बढ़ रहे हैं तो आने वाले समय में वर्किंग टाइम कितना ज़्यादा होगा। हमें तो ये सोचकर ही चक्कर आ रहा है कि आपको बता दें कि लगभग 30 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर कोई भी देश नहीं हुआ करता था और पृथ्वी एक संपूर्ण सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसको वैज्ञानिकों ने पेंजिया नाम दिया था। मतलब आज 30 करोड़ साल पहले पूरी दुनिया सिर्फ एक दुनिया थी। यह कई देशों के नाम पर नहीं बटी थी, जिसमें से हर एक को जॉइंट फैमिली के तरह सब लोग मिलजुल कर रहा करते थे। और फिर धीरे धीरे घर का बंटवारा होता गया, पृथ्वी छोटे छोटे देशों में बट गई। और जैसा कि आप सब जानते होंगे, बंटवारे के बाद तो झगड़ा होना लाजमी ही है, इसलिए हर जगह युद्ध देखने को मिलने लगा। जरा सोचिए, अगर दुनिया में कोई भी देश ना होता तो अमेरिकन, चाइनीज, इंडियन की जगह सिर्फ इंसान होता तो अलग ही होती वह दुनिया। पृथ्वी गोल नहीं है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि हमारे यहाँ दो तरह के आदमी पाए जाते हैं। पहले तो वो जो सोचते हैं कि पृथ्वी फ्लैट है और दूसरे वो कि जो सोचते हैं पृथ्वी गोल है। मगर वहीं एक तीसरे तरह के लोग भी होते हैं जो सोचते हैं और जानते भी हैं कि पृथ्वी गोल भी नहीं है। और वहीं स्कूल में भी हमने पढ़ा था कि पृथ्वी गोल है, मगर ऐसा नहीं है। पृथ्वी का आकार उबड़ खाबड़ स्फेयर आकार की है और ऐसा इसलिए है कि पृथ्वी इक्वेटर के आसपास बहुत उबड़ खाबड़ है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास चपटी है। तो पृथ्वी ना तो फ्लैट ही है ना गोल है, असलियत में यह उबड़ खाबड़ स्फेयर है। बढ़ता सूरज। आपने बढ़ते दिनों के बारे में तो सुन लिया, मगर क्या आप जानते हैं कि हमारा सूरज लगातार बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि सूरज लगातार ज़्यादा गर्म और ब्राइट हो रहा है और यह कोई आम बात नहीं है, बल्कि यह अगले 100 करोड़ सालों में यह इतना गर्म और चमकदार हो जाएगा कि इसकी वजह से पृथ्वी के सभी महासागर सूख जाएंगे और धीरे धीरे पृथ्वी की ग्रीन हाउस भी इफेक्ट होकर ख़त्म हो जाएगी। और हम आपको बताते चले कि आज जो हम 40 डिग्री सेल्सियस में इतना गर्मी लगने लगता है हमें, वहीं आज से कई साल बाद बढ़ते सूरज की वजह से पृथ्वी का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस होने का आशंका है। और ऐसा अगर हो रहा है तो पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा और हमारी पृथ्वी गर्म गोले में फिर से तब्दील हो जाएगी। असामान्य गुरुत्वाकर्षण। अभी तक तो हम सबका मानना था कि गुरुत्वाकर्षण हर जगह सामान्य ही होता है, मगर आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कनाडा में एक जगह ऐसा है जहां पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के बाकी जगह से अलग है। यहाँ की ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह बाकी जगह की तुलना में 0.05% कम है। मतलब पृथ्वी खुद भी ऐसी जगह है जहां पर आपको चांद पर चढ़ने जैसी अनुभूति हो सकती है। पृथ्वी के अंदर है छठा समुंदर। आपने समुद्री दुनिया में 5 ही समुंदर सुना होगा, जिसमें शामिल है अंटार्कटिक, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशियन और आर्टिक ओशियन इसमें शामिल है। मगर
इनके अलावा एक और ओशियन है जो इतना बड़ा है, अगर इन 5 समुद्र को एक साथ मिला दिया जाए तब भी इसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। मगर इस समंदर का कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि यह अभी तक धरती के सतह के नीचे ही दबा हुआ है और इसका ठिकाना ठीक वहाँ है जहाँ आप अभी खड़े हुए हो। इसके ठीक नीचे 300 माइल्स के नीचे मिलेगा। इसकी खोज तब हुई जब ब्राज़ील के एक चट्टान में से लावा और पानी निकलने लगा। इसके साथ कुछ हीरे यानी डायमंड भी बाहर आ गए। तब इन्हें देखकर पता चला कि ऐसे डायमंड हैं जहां हाइड्रोसिल से बने हुए हैं और यह सिर्फ समंदर के अंदर ही पाए जा सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है यह समंदर आज से लगभग 3 बिलियन साल पुराना है और इसके अंदर सामान्य जीव जंतु ही नहीं बल्कि अलग अलग तरह के प्राणी भी निवास करते हैं। पानी। दोस्तों, जब अंतरिक्ष यात्री पहली बार अंतरिक्ष गए तो उन्होंने पहली बार अपनी आंखों से पृथ्वी को देखा और हमारे घर को ब्लू प्लेनेट कहा था। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, हमारे ग्रह का 70% भाग का हिस्सा महासागरों से ढका हुआ है। शेष 30% जमीन है जो समंदर के सतह से ऊपर है। मगर क्या आपको पता है कि पृथ्वी का 3% पानी ही ताज़ा है, बाकी 97% नमकीन पानी समुद्री पानी है। उसमें से 3% में से 2% से अधिक बर्फ और चादरों के ग्लेशियर से ढका हुआ है और 1% से कम पानी झीलों और नदियों में पाया जाता है। मतलब पूरी पृथ्वी की पानी में से 1% पानी हमारे पीने लायक ही उपलब्ध है, जो कि 700 बिलियन से ज़्यादा लोगों की प्यास बुझाता है। और ये तो सिर्फ इंसान है, इसके अलावा कई जानवरों को भी यही 1% पानी ही मिलता है। तो सोचिए कितनी बड़ी संख्या है। तो यह थी पृथ्वी के कुछ रोमांचक तथ्य जिनके बारे में हमें नहीं पता था, और अगर पता था तो गलत ही पता था। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।